अब हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी वोकैबुलरी। तो इसमें क्या हम सीखने वाले, हम कई बार जो भी वर्ड्स होते हैं उसके पीछे हम ISH ऐड कर सकते हैं। तो टू फॉर्म एडजेक्टिव्स, तो वो हम एडजेक्टिव्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि ब्लू, हमारे चैप्टर में ब्लू था तो उसको हम पीछे ISH लिखा के हमने ब्लूइश किया। रेड का रेडिश होता है, चाइल्ड का चाइल्डिश होता है। ब्लूइश मीन्स फेरी ब्लू, फेयरली ब्लू, या फिर ऑलमोस्ट ब्लू। इस तरीके से हम नए वर्ड्स, नए एडजेक्टिव्स बना सकते हैं। When ISH is added to the name of the country, it means belonging to that country. For example, England. इंग्लैंड में कौन सी भाषा, तो इंग्लिश। स्वीडन में स्वीडिश, तुर्की में तुर्किश। इस तरीके की लैंग्वेज ही बोली जाती है। तो हमें एक्सरसाइज उससे रिलेटेड ही है। हमें तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ ले। वी कैन ऐड ISH to some of the words below to make adjectives। यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से कई वर्ड्स ऐसे हैं जिसके पीछे हम ISH ऐड करके उसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सर्कल देम एंड राइट द ISH एडजेक्टिव बिलो, यानी हमें उसके ऊपर सर्कल करना है। फॉर एग्जाम्पल ये फूल है, तो फूल हमारा, फूल का फुलिश हम कर सकते हैं, तो फूल के ऊपर हमें सर्कल बनाना है। ओके। फिर है क्लाउन, क्लाउन का क्लाउनिश कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स, तो उसके ऊपर भी हमें सर्कल करना है। फिर मिल्क का मिल्किश, नो। टीचर का नहीं। बॉय का बॉयज, यस। टाइगर का कर सकते हैं हम, टाइगर का नहीं कर सकते, यस कर सकते हैं, आपको पता है ना ये। ओके। फिर राइस का नहीं, गर्ल का यस, येलो का यस, बर्ड्स का नो, स्पेन का यस, जेंटलमैन का नहीं, ग्रीन का यस, ग्रीनिश, संडे का नहीं, अम्ब्रेले का नहीं, एंड स्टीम का उसका भी नहीं। तो हमने ये सारे वर्ड्स देखो मैंने लिखे हैं। फूल का फुलिश होता है, क्लाउन का क्लाउनिश होता है, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, इसके पीछे हमें ISH डालना है। बॉय का बॉयिश होता है, गर्ल का गर्लिश होता है, येलो का येलोइश, स्पेन का स्पेनिश, ग्रीन का ग्रीनिश, एंड टाइगर का टाइगरिश। ठीक है, तो ये हो गए हमारी एक्सरसाइज B1 सॉल्व। अब देखते हैं कि एक्सरसाइज B2 में क्या करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, चैट डिस्कस आर्ग्यू एंड डिबेट आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब some type of exchange of information, ideas, opinions. Read the following table of talking words, their meaning and noun forms। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कि चैट किसे कहेंगे, कन्वर्स किसे कहते हैं, डिस्कस किसे कहेंगे, आर्ग्यू, डिबेट एंड गॉसिप। हम बोलते हैं ना ये गॉसिपिंग कर रहे हैं, या फिर ये तो बहुत ही आर्ग्यूमेंट करता है, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। अभी चैट कब करते हैं, चैट हम किसे कहेंगे, तो टॉक इन फ्रेंडली एंड इनफॉर्मल वे। हम अपने दोस्तों के साथ इनफॉर्मल में बात कर रहे, तो हम बोलेंगे उसके साथ हम चैट कर रहे। तो अगर हम चैट बोलेंगे तो वर्ब कैसे यूज़ होता है, वी चैट विथ फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल, उसे चैट कहेंगे, उसमें ये चैट है वो हमारा वर्ब है। और उस एज अ नाउन कैसे यूज़ होगा, आई हैड अ लॉन्ग चैट विथ मीना यस्टरडे, तो ये हमारा एज अ नाउन फॉर्म में है, और यहाँ पे एज अ वर्ब फॉर्म में है। ठीक है, फिर क्या है, कन्वर्स, तो वो कैसे होता है, टॉक इनफॉर्मली, तो टॉक इसमें भी इनफॉर्मली कोई टॉक कर रहा है तो उसे बात करना कहते हैं। जैसे कि रिंकू कन्वर्स विद द ड्राइवर ऑफ ही स्कूल बस ऑन द वे टू द स्कूल। ठीक है, स्कूल जाते टाइम रिंकू ने अपने जो बस के अंकल थे उनसे बातें की, तो वो इनफॉर्मली बातें करे होगी, कुछ ऐसा तो नहीं टेबल लगाया ये किया, तो उसे कन्वर्स कहते हैं।
और उसे नाउन फॉर्म में कैसे यूज होता है? वॉट वॉज द टॉपिक ऑफ योर कन्वर्जेशन विथ मंगल। तो ये ऐसी कोई चीज़ें हम होती है तो वो कन्वर्जेशन का हम अगर यूज़ करें तो वो कहलाएगा नाउन। ओके, फिर डिस्कस, टॉक विथ समबडी टू मेक डिसीजन और कंक्लूजन। ठीक है, हम किसी से बातें इस तरीके करें कि उससे हमारा डिसीजन पता चले या फिर हमें क्या चाहिए वो हमें कंक्लूजन मिले, तो तब वो कहलाएगा डिस्कस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10th की एग्ज़ाम दे, अभी तो बहुत देर है, लेकिन अगर आप 10th की एग्ज़ाम दो फिर आप अपने मम्मी पापा से डिस्कशन करोगे, राइट, कि अभी मैं आगे क्या लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ या फिर डिप्लोमा में जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हम जो करते हैं उसे डिस्कशन कहते हैं। ओके, और डिस्कस तो वर्ब में उसे डिस्कस कहते हैं। शैल वी डिस्कस द आंसर्स टू द मैथ्स प्रॉब्लम, जैसे हम एक्सरसाइज में भी सॉल्व करते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं, शैल वी डिस्कस द आंसर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट, तो उसे डिस्कस कहते हैं। और डिस्कशन यानी माई डिस्कशन विद द टीचर वॉज वेरी यूजफुल, यानी जैसे मैंने अपने टीचर से बातें की तो वो जो डिस्कशन हुआ तो वो मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा। फिर है आर्ग्यू। अब हमें पता है, हम जब किंग शिबी और वो चैप्टर पढ़ रहे थे तब क्या था, फैल्कन आर्ग्यूड इंटेलिजेंटली, राइट, तो स्पीकिंग एंग्रीली विथ समवन बिकॉज यू डिसएग्री विद देम। तो ऐसी चीज़ें जब करते हैं हम कि हम एकदम गुस्से से बोले कि जो और बोल रहा है वो सही नहीं है, या फिर और जो बोल रहा है वो नहीं, मैं कुछ और सोचता हूँ, तो उसे आर्ग्यू कहते हैं। लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट लिटल थिंग्स, इस चैप्टर में बोला था कि छोटी बातों के लिए हम आर्ग्यू नहीं करते। और उसे एज अ नाउन कैसे यूज होता है, टीवी शोज आर फुल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, जब किसी को टीवी शोज पसंद नहीं आते तो वो इस तरीके की बातें कर सकते हैं। फिर है डिबेट, हम डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट होता है तो वहाँ क्या होता है, डिस्कस फॉर्मली टू डिसाइड समथिंग और टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी हम कोई एक चीज़ फॉर्मल यानी एक प्रॉपर जो वे में बैठते हैं और फिर वहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है, तो डिबेट का यूज़ एज अ वर्ब कैसे होता है, द क्लास इज डिबेटिंग अबाउट द पिकनिक, वो लोग सब बैठ के सोच रहे हैं कि हम पिकनिक कैसे जाएंगे या फिर जाना है कि नहीं जाना है, उस तरीके से। और एज अ नाउन कैसे यूज़ होता है, आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट दे डिसाइडेड टू कैंसिल द पिकनिक। देखा, कोरोना की वजह से उन्होंने बहुत लंबा डिस्कशन किया कि हम बहुत टाइम से घर पे थे, अभी तो मुझे जाना ही है, लेकिन फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हमें अभी कैंसिल करना पड़ेगा पिकनिक ड्यू टू कोविड-19। ओके, तो उसे डिबेट कहेंगे। और लास्ट है गॉसिप। गॉसिप किसे कहते हैं, टॉक इनफॉर्मली अबाउट अदर पीपल, हम किसी के पीछे किसी से बातें करते हैं तो वो गॉसिपिंग कहलाएगा। ठीक है, द टीचर कॉट द गर्ल्स हु वर गॉसिपिंग इन द क्लास, वो लोग सब बातें कर रहे थे तो टीचर ने पकड़ लिया उनको। और ये एज अ नाउन कैसे यूज होता है, डोंट बिलीव ऑल द गॉसिप यू हियर, यानी आप जो भी गॉसिप सुनते हैं, सब जो बातें करते हैं वो सुनते हो, वो बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा ही सच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। गॉसिप किसी भी बात के लिए हो सकता है, सच भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो ऑलवेज हमें याद रखना है कि गॉसिपिंग की बातों पे हमें बिलीव नहीं करना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही एक्सरसाइज B2, उसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ सुटेबल टॉकिंग वर्ड्स फ्रॉम द टेबल अबोव। यहाँ पे जो टेबल दिया है उसमें से जो भी वर्ड जैसे कि चैट, कन्वर्स, कन्वर्जेशन, डिस्कशन, डिस्कस, आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, गॉसिप, इन सभी वर्ड्स में से कौन सा वर्ड यहाँ पे मैच खाता हुआ है वो हमें लिखने हैं। Write in the boxes whether the talking word you chose
इज अ वर्ब और अ नाउन। अभी हमने यहाँ पे लिख तो लिया कि इनमें से क्या आंसर आएगा, लेकिन वो वर्ब है या नाउन है वो कैसे पता चलेगा? तो वो हमें यहाँ पे लिखना है कि वो वर्ब है या नाउन है। ओके, विच केम फर्स्ट, चिकन और एग? ऐसा सब बोलते हैं, मुर्गी पहले आई या फिर अंडा? तो ऐसा जो क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है? एंड द डैश कंटिन्यूज। अभी ये कहलाएगा डिबेट, द डिबेट कंटिन्यूज। ओके, और वो एज अ नाउन यूज हुआ है, राइट? तो फिर आगे सेकेंड, सम ऑफ आवर क्लासमेट्स से दैट आवर क्लास टीचर इज गोइंग टू अनदर स्कूल। बोलो, ऐसे क्लास सबने क्लासमेट्स ने बातें की। वी आर श्योर दैट इट इज मेयर गॉसिप। ये सब चीज़ें गॉसिप है, और ये एज अ हमारा यहाँ पे नाउन यूज हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट, सॉल्व दिस क्वेश्चंस योरसेल्फ, डोंट डैश विथ अदर्स। अभी बाकी सबसे डिस्कस मत करना। द टीचर सेड व्हेन शी गेव द होमवर्क। तो उसमें मैंने बोला सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, डोंट डिस्कस विथ अदर्स। तो यहाँ पे डिस्कस एज अ वर्ब यूज किया है हमने, तो यहाँ पे मैंने वर्ब लिखा है। दिस स्टोरी इज प्रेजेंटेड एज अ डैश बिटवीन टू कैरेक्टर्स। तो इसमें क्या आएगा? दिस स्टोरी इज प्रेजेंटेड एज अ कन्वर्जेशन बिटवीन टू कैरेक्टर्स, और कन्वर्जेशन क्या यूज़ किया है, यानी वो हमारा नाउन है। अभी ये देखो, यहाँ पे भी हमने जो प्ले पढ़ा तो वो भी एक कन्वर्जेशन ही हुआ, जो राजा राम, श्यामलाल, बहादुर एंड द हर्मिट, उन सब के बारे में जो हो रही थी कन्वर्जेशन, जो बातचीत कर रहे थे, वो हमारा पूरा चैप्टर है। नेक्स्ट, द टॉपिक ऑफ द डैश इज वेदर चिल्ड्रन शुड यूज मोबाइल फोन और नॉट। अभी ऐसा हमारा क्या होता है? ऐसा होता है डिबेट। डिबेट में सब पूछते हैं कि बच्चों के पास मोबाइल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो ये हो गया डिबेट एज अ नाउन यूज हुआ है, ठीक है? एंड लास्ट, द सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस डैश विथ फ्रेंड्स ऑनलाइन। अभी फ्रेंड्स के साथ तो हम चैट ही करते हैं, तो क्या लिखेंगे? दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस चैट विथ फ्रेंड्स ऑनलाइन। और इसमें हमने चैट एज अ वर्ब यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पे वर्ब लिखा है। ओके, समझ में आया ये एक्सरसाइज? ओके।